अमरीकी फौज के 8वें रोज भी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर सिरक और हाजियाबाद के करीब हमले किए गए। कुशम और बंदर अब्बास में धमाके। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब बारूद से भरा ड्रोन गिरकर तबाह। अमरीकी ड्रोन ने तैयारों ने शादगान के करीब एक मकाम को निशाना बनाया। जजीरा कैश के ऊपर परवाजें भी की। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी सदर की हिदायत पर ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए। ये हमले अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी को ख़तरात से महफूज बनाने के लिए हैं। गुज़श्ता रात उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले करने वाली ईरानी फोर्सेस को फौरी सज़ा देने के मकसद से किए गए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक कुवैत में मौजूद 2 अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। कैंप अल-अदीरी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियाट दिफाई निज़ाम के रडार निशाना बनाए गए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। हमलों में 2 अमरीकी तैयारों ईंधन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात को निशाना बनाया। बेस से मुंसलिक इमारतों को भी हदफ बनाया गया। ईरान का अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल दागने का भी दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बुशहर में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। उर्दन और कुवैत का मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कुवैत में ऑयल फैसिलिटीज समेत 3 मकामात पर आग भड़क उठी। आग बुझाने के दौरान कुवैती फायर फाइटर जख्मी भी हुए। उर्दन में फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर का पारा हाई। पेंटागन को ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा कि अमरीकी फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल पर बेहद दुख है। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त बेकार दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का कहना है कि मुआहिदों की बार बार खिलाफ वर्जी से दस्तखत का बेमायनी होना वाज़ेह हो गया। ट्रंप के दस्तखत की कोई वक़्त नहीं। अमरीकी रवैये में गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन भरा हुआ है। अमरीका की बददियानती, गैर माकूलियत और नाकाबिले एतमाद होना वाज़ेह हो गया। ईरानी सदर का कहना है कि कौमी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई ईरान का सबसे बड़ा सरमाया है। मौजूदा तारीखी मरहले पर कौमी इत्तेहाद के तकाज़ों पर अमल करना और इख्तलाफात और तकसीम से गुरेज ही कामयाबी की कुंजी है। ईरानी कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना था कि अमेरिका शैतान, मुजरिम, गद्दार और धोखेबाज दुश्मन है। दरपेश शिकस्त के बाद तफरा पैदा करना चाहता है। किसी भी जारियत का फैसला कौन और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ पर दुरुस्तगी से हमले किए। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा कि ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज़ रफ्तार और हदफ को निशाना बनाने से पहले पोजीशन बदलने वाले हैं। पेंटागन को तशवीश के तेहरान किस तरह हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरूनी ममालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलर्ट में खबरदार किया गया है कि सूरत हाल पेचीदा है और कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमा खारजा के मशरिक़ वस्ता में मुकीम अमरीकी शहरियों की खुसूसी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। सऊदी अरब के कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान के हमलों के खिलाफ इन ममालिक की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी कानून और अच्छे हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। शहरी अमलाक पर हमले किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का कशीदगी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की जानिब लौटने का मुतालबा। बयान में कहा कि ऐसे इक़दाम से बचा जाए जो अदम इस्तेहकाम के नए सिलसिले को जन्म दे। तमाम जारहाना कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाए। मुज़ाकरात की मेज़ पर जल्द वापसी यकीनी बनाई जाए। अपना हुकूमत के जरिए जहाज़रानी की आज़ादी और सलामती बरकरार रखना आलमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। बुनियादी ढांचे और तनसीबात पर हमले आलमी कानून के उसूलों और दफ़ात की खुली खिलाफ वर्जी हैं।
फुटबॉल की दुनिया का नया शहंशाह कौन, फैसले की घड़ी आ गई। टाइटल के लिए अर्जेंटाइन और स्पेन रात 12 बजे टकराएंगे। अर्जेंटाइन चौथी मर्तबा टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद, स्पेन 2010 की तारीख दोहराने के लिए बेताब। मेसी अर्जेंटाइन की उम्मीदों का महवर, स्पेन के लामिन यमाल भी कुछ कर दिखाने के लिए पुराज़्म। तारीख में पहली मर्तबा हाफ टाइम शो भी होगा। शकीरा और बर्ना बॉय परफॉर्मेंस पेश करेंगे। अमेरिकी सदर भी फाइनल मैच देखेंगे। चैंपियंस टीम ट्रॉफी के साथ $50 मिलियन की खतीर रकम घर ले जाएगी। फुटबॉल आलमी कप फाइनल से कबल मदाहों का जोशो खरोश उरूज पर। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अर्जेंटाइन के मदाहों ने डेरे डालिए। फैंस का खूब हल्ला गुला, ड्रम बजाते रहे, परचम थामे अपनी टीम के हक में भरपूर नारे। टाइटल मार्के में मेसी से बड़ी तवक्कुआत भी लगा ली। हस्पानवी परिस्तारों के हौसले भी बुलंद। न्यूयॉर्क की गलियों में सुर्ख रंग की बहार, कौमी झंडे लहराते टीम के हक में नारेबाजी। इंग्लैंड ने प्लेऑफ में मैदान मार लिया। हाई स्कोरिंग टाकरे में फ्रांस को 6-4 से शिकस्त। फुटबॉल आलमी कप तारीख में 60 बरस बाद टॉप 3 में एंट्री देकर कांसी का तमगा जीता। मियामी गार्डनर्स में होने वाले टाकरा सनसनी से भरपूर रहा। इंग्लिश टीम का जारहाना आगाज वक्फे से कबल ही 4 गोल दागे। फ्रेंच टीम का भरपूर कमबैक दूसरे हाफ में 3 गोल करके मैच दिलचस्प बना दिया। बकायो साका ने शानदार हैट्रिक करते हुए जीत में अहम किरदार अदा किया। फ्रेंच टीम के लिए एम्बापे ने 2 गोल किए। इंग्लिश टीम की 1966 में चैंपियन बनने के बाद ये आलमी कप में दूसरी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। Losing out, purposeful play by Upamecano into Elise. Here's Mbappe! Goal number 9 of this World Cup, and the game suddenly has a different feel at 4-2. Here come France again. Oh, it's 3! It's a historic goal! Kylian Mbappe! किलियान एम्बापे ने फुटबॉल आलमी कप में तारीख रकम कर दी। फ्रेंच स्ट्राइकर मेगा इवेंट में सबसे ज़्यादा 22 गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरी पोजीशन के प्लेऑफ में 2 गोल किए। रबा टूर्नामेंट में गोल्स की तादाद 10 कर ली। लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने के लिए भी फेवरेट। लियोनेल मेसी 8 गोल्स के साथ फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। TGISPR की समर कैंप में शरीक तलबा के साथ खुसूसी निशस्त। 90 से 12वीं जमात के 4000 से ज़ायद तलबा शरीक हुए। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा ने कहा कि हमें पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक मौसर आगाही हासिल हुई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज, फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से मुतालिक भी आगाह किया। शुरा ने कहा कि मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेज़ी से फैल रहा है, जिससे मुतालिक आगाही ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस का पुरतशद्दुद और रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात से इनकार। रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा कि पुलिस एहलकारों को शहीद और बेहुरमती करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। क्या कोई अपने भाई के कातलों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का तसव्वुर भी कर सकता है? पुलिस का काम सियासी हल निकालना नहीं, सियासी हल हमेशा सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। शरपसंद अनासर की जानिब फोर्सेस की गर्दनें उतारने और लाशें गिराने की धमकियां दी जाती हैं। ये अनासर आम शहरियों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे जालिमों के साथ किसी सियासी हल की कोई गुंजाइश नहीं। माँ के जनाजे पर जाने वाले बेकसूर शहरी को अगवा करके इसकी टांगें तोड़ दी गई। तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत पूरी